नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। तमाम तरह के विरोध के बावजूद भी बीजेपी लगातार चुनावों में परचम लहरा रही है। चाहे ग्रेटर हैदराबाद के निकाय चुनाव और राजस्थान पंचायत चुनाव की बात हो या फिर हाल ही में हुए जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव की बात हो, इन सब चुनावों में बीजेपी ने विपक्षी दलों को करारी शिकस्त देते हुए इतिहास रच दिया है। इसी बीच जहां नए कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष और कुछ किसान संगठन बवाल काट रहे हैं, तो वहीं हरियाणा के निकाय चुनाव में भी बीजेपी ने भगवा फहरा दिया है। वो भी तब जब हरियाणा स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी अकेली पार्टी थी जो कि इन चुनावों में अपनी पार्टी सिंबल पर चुनाव मैदान में उतरी थी। रोहतक के मेयर चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। बीजेपी के मनमोहन गोयल ने कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार सीताराम सचदेवा को 14,776 मतों के अंतर से हराया है। इसके अलावा हिसार में बीजेपी के उम्मीदवार गौतम सरदाना ने जीत दर्ज की है। गौतम सरदाना ने 28,091 मतों के अंतर से चुनाव जीत लिया है। तो पंचकूला नगर निगम चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी कुलभूषण गोयल जीत गए हैं। उन्होंने कांग्रेस की उपेंद्र अहलुवालिया को शिकस्त दी है। तो वहीं सोनीपत नगर निगम चुनाव में महापौर का पद कांग्रेस के खाते में गया है। इसके अलावा सांपला नगर पालिका चुनाव में चेयरमैन पद पर बीजेपी प्रत्याशी सोनू को निर्दलीय पूजा ने बड़े अंतर से हराया है। निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता है, लेकिन कांग्रेस या सिंबल पर नहीं लड़ी थी। तो वही रेवाड़ी नगर परिषद की 31 सीटों में से 23 सीटों पर निर्दलीय पार्षदों की जीत हुई है, जबकि 7 सीटों पर बीजेपी के पार्षद जीत कर आए हैं। बीजेपी के लिए बड़ी बात यह है कि यहां नगर परिषद के प्रेसिडेंट का पद बीजेपी के खाते में गया है। दरअसल हरियाणा में 7 जगहों पर निकाय चुनाव हुए, जिसमें 3 नगर निगम, 3 नगर पालिका और 1 नगर परिषद शामिल है, जिसमें अंबाला और सोनीपत नगर निगम चुनाव में बीजेपी कोई अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं कर पाई। अंबाला नगर निगम चुनाव में मेयर पद पर हरियाणा जन चेतना पार्टी शक्ति रानी शर्मा जीती है। सोनीपत नगर निगम चुनाव में मेयर पद पर कांग्रेस के निखिल मदान जीते हैं। कुल मिलाकर फिर भी बीजेपी ने इन चुनावों में अच्छा खासा प्रदर्शन किया है और विपक्षी पार्टियों के लिए एक बड़ा झटका दिया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।